नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज की इस दो चिंतन का विषय है ऐतरेयोपनिषद और अहंकार के दुष्परिणाम। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय ऐतरेयोपनिषद में है ब्रह्म विद्या का उल्लेख। दूसरे ऋग्वेदीय अरण्यक के चौथे, पांचवें और छठे अध्याय में ब्रह्म विद्या का प्रमुख रूप से उल्लेख मिलता है। इसीलिए इसे ऐतरेयोपनिषद की मान्यता भी दी गई है। इसमें 3 अध्याय हैं। इस उपनिषद के प्रथम अध्याय में 3 खंड हैं। पहले खंड में सृष्टि का जन्म, दूसरे खंड में मानव शरीर की उत्पत्ति और तीसरे खंड में उपास्य देवों की क्षुधा तृप्ति के लिए अन्न के उत्पादन का वर्णन मिलता है। प्रथम खंड में ऋषि कहते हैं कि सृष्टि के आरंभ में एकमात्र आत्मा का विराट ज्योतिर्मय स्वरूप विद्यमान था। तब उस आत्मा ने विचार किया कि सृष्टि का सृजन किया जाए और विभिन्न लोक बनाए जाएं तथा उनके लोकपाल भी निश्चित किए जाएं। ऐसा विचार कर आत्मा ने अंभ, मरीचि, मर और आपह लोकों की रचना की। द्युलोक से परे स्वर्ग की प्रतिष्ठा रखने वाले लोक को अंभ कहा गया। मरीचि को अंतरिक्ष अर्थात प्रकाश लोक द्युलोक कहा गया। पृथ्वी लोक को मर अर्थात मृत्यु लोक नाम दिया गया। पृथ्वी के नीचे जलीय गर्भ को पाताल लोक अर्थात आपह कहा गया। ऋग्वेद में आपह को सृष्टि के मूल क्रियाशील प्रवाह के रूप में भी व्यक्त किया गया है। वहीं हिरण्यगर्भ रूप है। इस हिरण्यगर्भ रूप में ब्रह्म का संकल्प बीज पककर विश्व रूप बनता है और इसी हिरण्यगर्भ से विराट पुरुष एवं उसकी इंद्रियों की उत्पत्ति होती है और उसकी इंद्रियों से देवताओं का सृजन होता है। और यही जीवन का विकास क्रम है जो ऐतरेयोपनिषद में ब्रह्म विद्या का उल्लेख किया गया है। आज की इस दूसरे चिंतन का विषय अहंकार से हमारे पास अच्छे लोग नहीं आ पाते। विश्वामित्र क्षत्रिय राजा थे, लेकिन तपस्या करके ब्रह्मर्षि कहलाना चाहते थे और इसके लिए वे सदैव प्रयास करते रहते थे। ऋषि मुनियों के समाज ने उनसे कहा कि जब तक कि वशिष्ठ मुनि आपको ब्रह्मर्षि नहीं कहेंगे तब तक आप राजसी ही कहलाएंगे। विश्वामित्र जी को राजसी सुनना पसंद नहीं था और वशिष्ठ जी उन्हें ब्रह्मर्षि नहीं कहते थे। वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी में खींचतान चलती रही थी। एक बार विश्वामित्र जी ने विचार किया कि आज चले और वशिष्ठ को पराजित करके दबाव बनाएं और हिंसा से उनके मुंह से कहलाओ कि विश्वामित्र ब्रह्मर्षि है। ये विचार करके विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी के आश्रम पर पहुंच गए। रात थी, लेकिन चांदनी रात थी। उस समय वशिष्ठ जी अपनी पत्नी अरुंधति जी के साथ बैठे हुए थे और दोनों बातचीत कर रहे थे। अरुंधति जी ने कहा कि आज वातावरण बहुत ही दिव्य है। देखिए कितनी निर्मल चांदनी है, कैसी उजली उजली सी है। आगे की बात
पूरी करते हुए वशिष्ठ जी ने कहा कि सचमुच आज की चांदनी विश्वामित्र की तपस्या के तेज की तरह है। यह बात सुनने के बाद विश्वामित्र जी ने सोचा कि मैंने आक्रमण किया, इनके पुत्रों की हत्या की, सदैव इनकी निंदा की, और ये मेरे तप को लेकर एकांत में पत्नी के सामने इतनी अच्छी टिप्पणी कर रहे हैं। वशिष्ठ जी की बात सुनकर विश्वामित्र जी को बड़ी ग्लानि हुई और तत्क्षण अपने शस्त्र छोड़े और दौड़कर वशिष्ठ जी के पैरों में गिर पड़े और प्रणाम किया। वशिष्ठ जी ने उन्हें उठाया और ब्रह्मर्षि विश्वामित्र, मैं आपका स्वागत करता हूं कहकर उनका स्वागत किया। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।